Let's see this question. Phospholipids are important cell membrane constituents because they, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्यों? तो पहले तो देखिए फॉस्फोलिपिड्स जो है इसका एग्जाम्पल क्या है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, दैट इज लेसिथिन। क्या होता है बच्चों? लेसिथिन। ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड्स की यदि हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो किस तरीके से अरेंज होता है, देखो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स है बच्चों। तो ये फॉस्फोलिपिड्स हो गए हमारे पास। ठीक है। ये इनके बीच में प्रोटीन्स हो गए हैं। अगेन फॉस्फोलिपिड्स। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन में ये हो गए प्रोटीन एंड दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। अब इस फॉस्फोलिपिड की यदि हम बात करें, इस फॉस्फोलिपिड की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा इसकी टेल, एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, एंड दिस इज हेड, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक एंड दिस विल बी द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये टेल हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। अब फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है वो क्वेश्चन में हमें दिए गए ऑप्शन की हेल्प से हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट दे रखा है कंबाइन कोवैलेंटली विद प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली कंबाइन करते हैं। बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन कि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। ये आप रीजन बोल सकते हैं कि प्रोटीन के साथ किस तरीके से अरेंज रहते हैं, कैसे अरेंज रह पाते हैं, तो ये उसका रीजन हो सकता है। ठीक है। फिर दे रखा है कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स, यहाँ पे दे रखा है कि ये पोलर और नॉन पोलर पार्ट जो है इसमें फॉस्फोलिपिड में मिलता है, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहला वाला ऑप्शन हमने क्यों हटाया, क्योंकि प्रोटीन के साथ इनके इंटरेक्शन की यहाँ पे बात करी गई है ना। अब प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन या कोवेलेंट बॉन्ड तो कोई और भी बना सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो प्रोटीन है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बना सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों नहीं हुए, है ना। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे फॉस्फोलिपिड के पास खुद के पास ऐसा क्या है, तो उसके पास पोलर और नॉन पोलर एंड्स दोनों प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट मीन्स ये क्या होता है बच्चों, ये पोलर होता है। ठीक है। और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये नॉन पोलर होता है। ठीक है। तो अब इस वजह से क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर हिस्से होने की वजह से क्या होता है, जो पोलर वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट वाटर से इंटरेक्ट कर लेता है, जबकि जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो आपस में इंटरेक्ट कर लेता है। ठीक है। क्योंकि वो बाहर साइटोप्लाज्म की तरह फेस करके नहीं खड़ा हो सकता है, तो ये बिल्कुल रीजन है कि सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कैन फॉर्म बाइलेयर इन वाटर, अब आपको पता है यदि आप एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की बात करें तो वहाँ पर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये जो फ्लूइड है उसका मेन हिस्सा वाटर ही है, क्योंकि ये फ्लूइड भी ब्लड के प्लाज्मा से ही बनता है। तो उस वाटरी एनवायरनमेंट के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो बाइलेयर फॉर्म कर लेता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनता है। ठीक है। तो बिल्कुल दोनों ही रीजन करेक्ट है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन टिक कर देंगे जिसमें बोथ बी एंड सी इंक्लूड है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी।